नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा में बृहस्पतिवार को कोरोना की एक मरीज हनुमान नगर प्रखंड से मिलने की सूचना। अब दरभंगा में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 69, जिसमें आज बृहस्पतिवार को 10 ठीक हुए मरीजों को भेजा गया उनके घर। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही में 1262 बोतल शराब बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर बहादुर पुलिस और एक्साइज की टीम ने की छापेमारी, एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। लगातार दरभंगा में शराब माफियाओं पर पुलिस की अब कड़ी निगाहें। मिथिला मंच न्यूज की खबर का बड़ा असर। जीविका ने पंचोब में मास्क बनाकर लोगों के बीच मुखिया के माध्यम से कराया था वितरण। दरभंगा डीएम ने इस खबर को देखने के बाद सभी वीडियो को निर्देश दिया कि सभी मुखिया अब मास्क खरीदने की जगह जीविका से बनाए मास्क और करें वितरण। बिरौल थाना क्षेत्र के रसदपुर गांव में एक युवक ने दिव्यांग से शादी रचाकर मिसाल की कैम। कुछ दिन पूर्व दोनों के बीच हुई थी दोस्ती और दोस्ती बदली रिश्तेदारी में। स्थानीय लोगों ने सराहा, दोनों को दिया आशीर्वाद। कई महीनों से खान चौक स्थित नाले का निर्माण लॉकडाउन के कारण रुका था। वार्ड पार्षद मुन्ना खान ने दरभंगा डीएम को दी सूचना। डीएम के आदेश के बाद तुरंत विभाग ने नाले बनाने का कार्य किया प्रारंभ। मोहल्लेवासियों दरभंगा के बाजार में बड़ी संख्या में कलकत्ता से आ रहे आकर्षक और लुभावने आम को देखकर ग्राहकों का मन बदला, लेकिन खाने के बाद स्वाद नहीं रहने की शिकायत। दुकानदारों को भी नहीं हो रहा फायदा। दरभंगा में लगातार बाहर से आ रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। आज भी 3 ट्रेनें दरभंगा पहुंचने की सूचना। करीब 2000 से भी ज्यादा प्रवासी पहुंचे दरभंगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के बाद भेजा गया आपदा केंद्र। वहां से उन लोगों को भेजा जाएगा क्वारंटीन सेंटर। कोरोना को देखते हुए दरभंगा एसएसपी ने आम लोगों से कहा कि वो सुरक्षित रहें, लोगों से दूरी बना के रखें, मास्क पहनें। तो दूसरी तरफ भूमाफिया राजा पर एसएसपी का कसा शिकंजा। 18 से ज्यादा धोखाधड़ी के मामले की जांच प्रारंभ। सरकार के मुख्य सचिव द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीएम से कहा गया कि रेड जोन से आने वाले सभी प्रवासी व्यक्तियों को 14 दिन प्रखंड के क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले में आइसोलेशन वार्ड की क्षमता बढ़ाई जाएगी। दरभंगा पुलिस और सीआई टीम अब ज्यादा सक्रिय हो गई है। गौरतलब है कि दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब माफियाओं पर अंकुश लग रहा है। इसी कारण बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही में 1262 शराब की बोतल के साथ एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस सूचना के आधार पर तारालाही में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में 1162 180 ml का विदेशी शराब बरामद किया गया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। राजू सिंह नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी प्रक्रिया हो रही है, उसको मेडिकल के लिए भेजा गया है, उसके बाद न्यायालय भेजा जाएगा। क्या नाम हुआ सर? आफ्ताब आलम, किस पद पे है? सहायक अवर पद पर। पिछले कई महीनों से खान चौक स्थित नाले का निर्माण रुका पड़ा था, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा था। मगर पीडब्ल्यूडी की उदासीनता को देखते हुए डॉक्टर मुन्ना खां पार्षद, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी ने कई बार इसकी शिकायत जूनियर इंजीनियर एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से की, मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में इस पर मुन्ना खां ने दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को व्हाट्सएप पर मैसेज दिया और जिलाधिकारी ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया और इसके बाद नाला कार्य प्रारंभ हुआ। वार्ड नंबर 29 की जनता ने इस लॉकडाउन में नाले को लेकर झेले संकट का निदान मिलने पर दरभंगा डीएम को कार्यों को सराहा। गौरतलब है कि लगातार कई जगह काम अवरुद्ध होने की वजह से लॉकडाउन की बात कर कई विभाग के अधिकारी अभियंता टाल मटोल की नीति अपना रहे हैं। इसके बाद दरभंगा डीएम ने
आदेश दिया तो विभाग ने कार्य प्रारंभ किया। मैं अपने जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर संज्ञान लिया और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को फटकार लगाई, इसीलिए काम इतना जल्दी स्टार्ट हो गया। पिछले 1 महीने से आवाजाही तो खैर वैसे लॉकडाउन के वजह से बंद था, लेकिन 2 महीने से बड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि नाला खोद करके चला गया था, लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हुई। और डीएम साहब को शिकायत करने के बाद तत्परता के साथ काम शुरू हुआ। वहाँ पर काम गलत तरीके से हो रहा था, जिसको मैंने जाके काम रोका और फिर नाला को जहाँ पर काम कर रहे थे उसको तुड़वा करके सही से काम करवाने का हमने निर्देश दिया है। और लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो जागरूक रहें, अगर कहीं कोई काम गलत हो रहा है तो उसके प्रति आप अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि सच्चाई और निष्पक्षता से काम हो सके। दूसरी बात कि जो लोग बिला वजह ठेकेदार को परेशान कर रहे हैं वो भी सचेत रहें। अगर वो ठेकेदार को या इंजीनियर को बिला वजह परेशान करेंगे तो उन पर भी जो विभाग है उन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई करेगा। इसीलिए बेहतर होगा कि उसका सहयोग करें और जो काम हो रहा है अगर गलत काम कर रहा है तो उसको रोकें, मारपीट की बात नहीं करें। और अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको रोके नहीं बल्कि उसको काम को होने दें। और जितना मैं पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से अपील करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इस काम को निपटारा करें ताकि जो लोग खान चौक से आने जाने का रास्ता है उस रास्ते को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिरौल थाना क्षेत्र के रसलपुर गांव में एक युवक ने दिव्यांग से शादी रचाकर एक विशाल कैंप की। जीवार स्थान में पंडित द्वारा विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ रचाई गई दुल्हन दूल्हा के साथ फेरे लेते ही दुल्हन की मांग में दूल्हा ने जैसे ही सिंदूर भरा, लोगों ने इसे सराहते हुए आशीर्वाद दिया। गौरतलब है कि जन्मों जन्मांतर तक निभाने की कसम खाई। लॉकडाउन के कारण परिजन द्वारा कई दिन शादी देखने के लिए आस पड़ोस की भीड़ जुट गई। मालूम हो कि दुल्हन कुशेश्वर थाना क्षेत्र के अदलपुरा गांव की रहने वाली जीवा शाह की दूसरी पुत्री सीता कुमारी एवं दूल्हा बिरौल थाना क्षेत्र में रहने वाले स्वर्गीय बैकुंठ शाह के पुत्र सतीश शाह। दोनों की नजदीकियां पोखराम में अपने रिश्तेदार के यहाँ आने जाने के दौरान बढ़ी और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता चला गया। शादी इसलिए किए, इसको कोई नहीं सहारा था, हम इसको शादी किए हैं, सहारा बन के दोनों आदमी साथ जिंदगी बिताएंगे। और लड़की था विक्रम, इसलिए शादी किए थे और कोई उठाने वाला नहीं था, मैं उठा लिया, सहारा बन गया इसका। है कि ऐसा शादी सबको दे भगवान। एक जैसे विकलांग है लड़की, लड़का थोड़ा गरीब भी है लेकिन लड़का सहनशील भी है। हम लोग समाज जो है एकजुट होकर उस पर विशेष ध्यान, समाज को एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। नीतीश बिरौल अनुमंडल के रसलपुर गांव का रहने वाला है और उसने एक पढ़ी लिखी सीता से शादी की है। खुद अनपढ़ रहते हुए नीतीश एक शिक्षित लड़की से शादी करके आने वाले पीढ़ी को बताया है कि अगर लड़की शिक्षित हो और वह दिव्यांग हो या मुखबधिर हो या अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।